पुस्तकम् आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः पश्चिममृगादीनां ग्रहणे स स्वीय जीवितं निर्वाहयति स्म। एकदा स वने जाले विस्तर्य गृहे आगतवान्। अन्ये अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चल वन गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एक व्याघ्रवध आसीत्। बेटा, एक जगह पर कश्चित कश्चित कोई आसीत कश्चित यानी कि कोई चंचल नाम का एक शिकारी रहता था। किसी वन में एक चंचल नाम का शिकारी रहता था और वह पशुओं और पक्षियों को पकड़कर अपना गुजारा करता था। पक्षी मृगादीन गृहण स्वीय जीवितम निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक बार उसने क्या किया, एक जंगल में अपना जाल फैलाया और वहां से अपने घर आ गया। एकदा स वने जाल विस्तीर्यम ग्रह आगतवान। एक दिन उसने अपना जाल फैलाया और जाल फैलाकर अपने घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वन गतवान। अगले दिन जब वह चंचल वन में गया, चंचल किसका नाम था? शिकारी का था। और अगले दिन जब वह चंचल नाम का शिकारी वन में गया तो उसने देखा कि यत तेन विस्तारिते जाल दुर्भाग्यात व्याघ्रवध आसीत। उसने देखा कि दुर्भाग्य से एक बाघ यानी कि एक शेर उस जाल में फंसा हुआ। अब उसने सोचा, सोचंती व्याघ्र मां खादिष्यति अतएव पलायन करणीयम। उसने सोचा कि यह जो बाघ है यह जाल में फंस गया है और यह मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पलायन कर देना चाहिए, चले जाना चाहिए। इतने में जब वो सोच रहा था तो व्याघ्र अन्विद्यत भो मानवः, बाघ बोला, शेर बोला। बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य, कल्याण भव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओगे, मोचयसि तर्हि अदा त्वाम न हनिष्यामि। अगर तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा, यानी कि तुमको नहीं खाऊंगा। तदा सा व्याघ्रः जलाद वही निर्सारयत। तब बाघ बहुत थका हुआ था। उसने शिकारी ने क्या करा, जब उसने शिकारी ने बाघ की, शेर की बात सुनी तो उसने शिकारी उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया और बाघ बहुत ज्यादा थका हुआ था। व्याघ्र कलांत आसीत सो अवदत भो मानवः पिपासु अहम। वह बहुत थका हुआ था। उसने मनुष्य से बोला, उसने चंचल नामक के शिकारी से बोला कि हे मनुष्य, मैं बहुत प्यासा हूँ, इसलिए तुम मुझे नदा जलमानीय मयम पिपाशा से, मैं बहुत प्यासा हूँ इसलिए तुम मुझे नदी से जल लाकर मेरे प्यास को शांत करो। ठीक है, मैं जल पीना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। आधाम आवाद शयम में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। बाघ ने जल पिया और फिर शिकारी से बोला, जब उसने, चंचल ने उसको, बाघ को कुएं से जल लाकर दे दिया और कुएं से या नदी से जल लाकर दे दिया, तो बाघ ने क्या करा, अपनी प्यास शांत करी और प्यास शांत करने के बाद वह बोला कि तुमने मुझे जल लाकर दिया है, तुमने मेरी प्यास शांत की है और इस समय अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तो हम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बात हो गई ना बेटा। उसने भलाई करी, शिकारी ने भलाई क्या करी, पहले तो उसी ने जाल फैलाया था और उस जाल में कौन फंस गया, शेर फंस गया। और जब उसने अगले दिन शेर को देखा तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना ये मुझे खा जाएगा। लेकिन शेर बहुत उस समय थका हुआ था। उसने चाल चली, उसने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल लो। तो चंचल ने यही करा और उसे उस जाल से बाहर निकाल दिया। तब उसने बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी ला कर दो। शिकारी ने पानी भी ला कर दिया। उसकी प्यास शांत हो गई तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं बहुत भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल उक्तवान अहम त्वा कृते धर्मम आचरितवान तव्य मिथ्या भाषिणम त्वम मां खादितुम इच्छसि। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोला, मतलब शेर, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ,
सुधातर्री किमपि अकार्यम न भवति स्वस्वार्थ सम्मीयते। भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्धि हो, हमारा भला हो। चंचल नदी जलम अपृच्छत नदी जलम अवदत् एव में भवती जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मूलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वन्ते वस्तुतः स्वस्वार्थ समिते। उसने बोला भागने की सभी अपनी सिद्धि चाहते हैं। तो चंचल को सुनकर बहुत बुरा लगा, शिकारी को सुनकर बहुत बुरा लगा। तो शिकारी ने नदी के जल से पूछा कि क्या ऐसा है, सभी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं, सभी लोग अपना सेल्फिश होते हैं, सभी ये चाहते हैं कि हमारा स्वार्थ हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो नदी का जल बोला ऐसा ही होता है। नदी के जल ने बोला ऐसा ही होता है शिकारी, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन कर कर वापस लौट जाते हैं। वास्तव में सब अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहते हैं। अब चंचल वृक्ष के पास गया, पेड़ के पास गया। चंचलम वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास पूछकर बोला, चंचल वृक्ष के पास गया और उससे पूछा और बोला, वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला। चंचल ने वृक्ष से भी वही बात पूछी, क्या सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं? तो वृक्ष ने भी बोला, मानव अस्माकं छाया विरमन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारे प्रिहत्या अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति यदि कुत्रापि कुर्वन्ति सर्व स्वार्थ समीहते। वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में ठहरता है, हमारे फलों को खाता है, फिर कुल्हाड़ियों से ही हमें चोट मार मार कर हमें काट डालता है। चोट मार मार कर हमें काट डालता है, कहीं कहीं तो काट डालता है, हमें कष्ट देता है और काटने के बाद हमारी लकड़ियों को बेच देता है, हमारे फूल पत्तों को, झाड़ियों को बेच देता है और उसे ऐसा पाप करने में भी पुण्य प्राप्त होता है। समीपे एका लोमशिखा बहरी गुलमाना पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शुनोती समा। पास में ही एक लोमड़ी खड़ी थी, बेर की झाड़ियों में पीछे छिप कर वो सब बातें क्या कर रही थी, सुन रही थी। कौन? लोमड़ी। पृष्ठे नीला शिकारी की, वृक्ष की और नदी की और बाघ की, शेर की बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपश्रित्य कथयति। अचानक से वह चंचल के पास आकर बोलती है और कहती है, का वार्ता, क्या बात है, मुझे बताओ। माम अपि विज्ञापय, मुझे बताओ। स अवदत्, वह बोलता है, मात्र स्वस्य अवसरे त्वं समागवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परमेशः मामेव खादितुम् इच्छति। तदंतरम स लोमशिखाया निखिला कथम न वद्यत। जब लोमड़ी उस चंचल के पास जाती है और उससे कहती है, क्या बात है, मुझे बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम ठीक समय पर हो, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, मैंने इसको जाल से निकाला और इसको नदी के जल से लाकर इसको पानी दिया, परंतु ये भूखा है तो अब ये मुझे ही खाना चाहता है। उसने क्या करा, लोमड़ी को सारी बात बताई, लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। लोमड़ी बहुत तेज होती है ना, दिमाग उसका बहुत तेज होता है। तो लोमड़ी ने फिर से चंचल से कहा, लोमशिखा चंचल अकथ्यत। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म तुम जालम प्रसार्य पुनः स व्याघ्रम। ठीक है, उसने कहा, ठीक है चंचल, तुम फिर से जाल फैलाओ और
तुम बाघ जो है उस जाल में फिर से चले जाओ, मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम उस जाल के अंदर कैसे छिपे हुए थे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं कि तुम इस जाल के अंदर कैसे छिपे हुए थे। क्या तो हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने इसके पैर ना बचाए हो, ठीक है ना। मैं अभी चाहती हूँ कि तुम फिर से जाल फैलाओ और बाघ जो है उस जाल के अंदर जाएगा और मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि वो कैसे फंसा हुआ था।